अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह बहुत ही सुंदर उपकारी रचना, सम्यक दर्शन उसकी चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि जीव, उनकी प्रशंसा भी की जा रही थी। सम्यक्त्व की प्रशंसा ही नहीं, सम्यक्त्व की प्रशंसा के साथ साथ सम्यक्त्व की महिमा भी बताई जा रही थी। और सम्यक्त्व की महिमा बतलाते हुए इतना कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम सम्यक्त्व होता है। जिसके जीवन में सम्यक्त्व होता है वही जीव अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करता है। इन तीनों में से एक भी यदि मिस हो गया, एक भी यदि माइनस हो गया, तो फिर यह जीव मुक्ति की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं है। जंगल में विचरण करने वाले अंध, पंगु और आलसी जीवों की चर्चा की। अंध, पंगु और आलसी जुदे जले दवलोए, ये पंक्तियाँ रत्नत्रय पूजन की पंक्तियाँ हैं। ये ध्यान रहे। हमारे विजय भाई हैं, दादर रहते हैं, उन्होंने बराबर सुनते हैं और मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि पंडित जी ये पंक्तियाँ तो रत्नत्रय पूजन में आई है, तो बराबर आप लोग उपयोग में रखें। रत्नत्रय की पूजन हम सब अनेक प्रसंगों पर करते ही हैं, उसकी ये बड़ी सुंदर पंक्तियाँ हैं। और इसका मूल आधार तत्वार्थ राजवार्तिक है, जहाँ आचार्य अकलंक देव ने इस रत्नत्रय में तीनों की उपयोगिता को साथ में होने पर ही बतलाया है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो चारित्र के मार्ग से मोक्ष चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्ग से मोक्ष चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अकेले श्रद्धा है भैया, श्रद्धा है भैया, श्रद्धा के दम पर हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ कहना चाहते हैं अकेले श्रद्धा नहीं, अकेला ज्ञान नहीं, अकेला चारित्र नहीं, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता जहाँ होगी वहाँ निर्वाण की प्राप्ति होगी। देखिए, इसी संबंध में आज अनेक आगम प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा बतला रहे हैं, अद्भुत महिमा बतला रहे हैं सम्यक दर्शन की। आप सुनेंगे, शब्द देखेंगे आचार्यों के, तो आचार्यों के शब्द देख देख करके ही चित्त में प्रसन्नता होगी कि कितनी सुंदर बात कही जा रही है। पेज नंबर निकालिए 85, संयम प्रकाश ग्रंथ 85 नंबर का पेज। कहा भी है, यहाँ से चल रहे हैं हम लोग। आत्मानुशासन 15 नंबर का श्लोक है और क्या कह रहे हैं? शम बोध व्रत ममलम तपसाम, क्या? शम बोध व्रत तपसाम पाषाण सेव गौरवम पुंस है पूज्यम महामणेरिव तदेव सम्यक्त्व संयुक्तम। ओह, क्या कह रहे हैं भाई साहब? आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ एक ग्रंथ है और गजब बात कह रहे हैं। सुनो, इंद्रियों का निरोध कर लो, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी आचरण पालन कर लो और कैसे भी तपश्चरण कर लो। क्या कह रहे हैं? कितने शब्द हुए? इंद्रिय निरोध
अरे अरे चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं, अरे मैं देखता नहीं हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ व्यर्थ की बातें, मैं बिना मतलब के काम नहीं करता, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। खाने पीने में संयम कर लिया, भोगने में संयम कर लिया, त्याग कर लिए, वैराग्य में जीवन जी रहे हैं, पांचों इंद्रियों के विषय भोगों से विरक्ति हो गई है। ये कह रहे हैं यहाँ पर इंद्रिय निरोध, ज्ञान और आचरण और तपश्चरण यदि सम्यक्त्व रहित हो, क्या कहा, यदि सम्यक्त्व रहित हो तो ये पत्थर की तरह भारी है। क्या क्या गजब कह रहे हैं। आत्मानुशासन गुणभद्राचार्य कह रहे हैं यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो कितना भी तपश्चरण करो पत्थर की तरह है, धरती पर भार हैं। क्या कितना कठोर भाषा में बात कर रहे हैं। और दौलत राम जी ने इन्हीं का हवाला देकर के कुगुरु जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नौका के समान कह दिया। इस बिन करनी दुखकारी, सम्यक दर्शन के बिना समस्त करनी दुख प्रदान करने वाली है। आचार्यों के वचन है भाई साहब। गुणभद्राचार्य लगभग 1000 वर्ष पहले हुए हैं, 1000 वर्ष पहले। बहुत कठोर चरणानुयोग का ग्रंथ है, बहुत पहले चलाया था हमने, बड़ा गजब का ग्रंथ है, लेकिन सुंदर चर्चाएं हैं। इंद्रिय निरोध, ज्ञान, आचरण और तप यदि सम्यक्त्व रहित हो, माने बिना सम्यक दर्शन के आप कुछ भी करो, आचरण पालन कर रहे हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आचरण पालन कर रहे हैं, दुपट्टा ओढ़ रखा है, जमीन पर सोते हैं, कठोर आचरण का पालन करते हैं, व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, तो ये पत्थर की तरह भारी है। किंतु यदि ये ही सम्यक्त्व सहित हो तो महामणि की तरह पूजनीय है। लोग क्या कह रहे हैं, कहाँ पत्थर और कहाँ बहुमूल्य मणियाँ। ये कह रहे हैं यदि ये सम्यक दर्शन के बिना है तो पत्थर के समान है, और यदि ये सम्यक दर्शन के साथ में है तो बहुमूल्य मणियों के समान है। तो वैल्यू किसकी है? वैल्यू आचरण की नहीं है, वैल्यू तपश्चरण की नहीं है, वैल्यू ज्ञान की नहीं है, वैल्यू इंद्रिय निरोध की नहीं है, वैल्यू है साथ में सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि साथ में था, क्या सम्यक दर्शन यदि साथ में था तो देखो आप बहुमूल्य है, और सम्यक दर्शन को हटा दो फिर देखो आप जरा इसकी क्या कीमत है, बोले कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक उसी तरह से है जिस तरह से 1000 में एक का महत्व है, ठीक उसी तरह से है जिस तरह से बादाम और बादाम के छिलकों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जब वे ही छिलके साथ में होते हैं, बादाम के साथ में होते हैं, तो बहुत महंगे हो जाते हैं। यदि 500-700 रुपये किलो, आइडिया नहीं है मुझे कुछ भी, यदि इतने रुपए किलो छिलके सहित बादाम खरीद करके ला रहे हो तो जितने रुपए किलो में बादाम आए हैं उतने ही रुपए किलो में छिलके भी आए हैं। क्या अच्छा, यदि वे छिलके बादाम के बिना हो तो कितने रुपए किलो में खरीदोगे? कौन खरीदेगा? क्या बात कर रहे हो, छिलके कौन खरीदेगा? मामरा 3600 रुपये बता रहे हैं, लेकिन मैं तो छिलके सहित वाले की बात कर रहा हूँ। क्या छिलके सहित थोड़ी ना इतने महंगे होते होंगे? क्या खैर जो भी होते हों, लेकिन मुझे ये कहना है कि आप बादाम के साथ में छिलके की भी उतनी ही कीमत दे करके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब कोरे छिलके की बात करो तो बोले कुछ नहीं है, तो छिलका इतना महंगा क्यों खरीदा आपने? अरे भाई साहब, अकेला छिलका नहीं खरीदा था, सम्यक दर्शन मतलब वो बादाम की मीगी के साथ में था, इसलिए इतनी कीमत थी उसकी। क्या समझ में आ रही है बात? देखिए बात ये इसी तरह की है, सम्यक दर्शन साथ में है तो तपश्चरण मणियों की तरह पूजनीय होता है, और यदि सम्यक दर्शन रहित हैं तो ज्ञान, आचरण, इंद्रिय निरोध ये सब पत्थर की तरह हो जाता है। आशय यह है कि ज्ञान, संयम और तप सम्यक्त्व के बिना निरर्थक हैं। और भी कहा है, इतना ही नहीं। अब बोलो आचार्यों की पंक्तियाँ अभी सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में आत्मानुशासन, यशस तिलक, रत्नकरण श्रावकाचार, धर्म संग्रह श्रावकाचार, गोमट सार, छेड़ाला,
अभी कहाँ कहाँ पढ़ते, अपन तो एक जगह पढ़ लेते थोड़ा सा। लाठी संहिता, देखो क्या क्या बातें कह रहे हैं, और सुनो जरा, और गजब की बात कहते हैं। यशस तिलक आश्वास में 7 नंबर और पृष्ठ 327 पर वे क्या श्लोक देते हैं, सुनिए। सम्यक्त्वात् सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात् कीर्तिरुदाहृता वृत्तात् पूजामवाप्नोति त्रयाच्च लभत शिवम। क्या कह रहे हैं? केवल सम्यक दर्शन से सुगति की प्राप्ति होती है। जो जीव सम्यक्त्व का धारक है वह सुगति में ही जाता है। अरे सम्यक दृष्टियों का ही भाव सुधरता है, ये बात कहना चाह रहे हैं क्या प्रेमचंद जी साहब, केशव राय पाटन वाले? बोलो। ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टियों का ही भाव सुधरता है, मिथ्या दृष्टियों की तो दुर्गति होती है। मिथ्या दृष्टि कितना भी संभलने का प्रयास करें, इसका मतलब 3 लोक 3 काल में न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। ओहो, 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन जैसा पूजनीय महिमावान कोई नहीं है, हमारा मित्र कोई नहीं है, भला करने वाला कोई नहीं है, और मिथ्या दर्शन के समान कोई दुख देने वाला नहीं है। पीछे भी इस तरह की पंक्ति आई थी जहाँ मिथ्या दर्शन के लिए सर्प, जहर और 4 उपमाएं देकर के वर्णन किया था, ध्यान होगा आप लोगों को। बड़ा गजब का प्रसंग है। सम्यक दर्शन की महिमा और गीत गा रहे हैं, वीतरागी संत सम्यक दर्शन की महिमा गा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन रूपी रत्न को अंगीकार करो, सम्यक दर्शन को अपने हृदय में धारण करो। ये सम्यक दर्शन अत्यंत महिमावान चीज है। देखिए आप, 3 लोक 3 काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी। क्या सकल धर्म को मूल यही, सकल धर्म को मूल यही, क्या दौलत राम जी ने कह दिया है। क्या सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। सारे धर्म का मूल है, सारे धर्म का मूल है, इसके बिना धर्म होता ही नहीं है, इसके बिना धर्म होता ही नहीं है। दंसण मूलो धम्मो, ऐसा अष्टपौड़ के अंदर कहते हैं आचार्य कुंद कुंद स्वामी। दंसण मूलो धम्मो, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है, धर्म की जड़ है सम्यक दर्शन। इसके बिना धर्म रूपी वृक्ष खड़ा नहीं होता है। दंसण मूलो, मूल है ये धम्मो, सारे धर्म का मूल सम्यक दर्शन को कहकर के पुकारा गया है। देखिए आप, और पंक्तियां पढ़ते हैं, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या निहाल हो जाएगा, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यदि सम्यक दर्शन हो जाएगा तो क्या उपलब्धि हो जाएगी, कि आपको पता नहीं है। सुनिए जरा, पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है। क्या कहते हैं छेड़ाला में दौलत राम जी साहब, सुनिए जरा। प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष वान भवन षंड नारी और थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। पीसी छाबड़ा जी साहब देखो क्या कह रहे हैं, गजब की बात नहीं है। प्रथम नरक बिन षटभुज ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ओह, सम्यक दृष्टि यानी जीव खोटी गतियों में नहीं जाता है क्या। इसी तरह का श्लोक रत्नकरण श्रावकाचार्य में भी लिखा है। अरे बड़े गजब गजब के श्लोक हैं, गजब गजब की पंक्तियां हैं। दौलत राम जी की बातें जरा देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं दौलत राम जी की पंक्तियां। फिर इसी से रिलेटेड रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक पढ़ करके सुनाऊंगा आपको, देखना जरा। प्रथम नरक बिन, सामने लिखा हुआ आ गया है आपके सामने, देखो जरा। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना, अभी बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे, इसके अर्थ की चर्चा करेंगे। षटभू 6 भूमियों में, और बिल्कुल सीधे लास्ट पंक्ति की तरफ आ जाइए। नहीं उपजत सम्यक धारी। क्या क्या है अंतिम शब्द? नहीं उपजत सम्यक धारी। सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता। क्या सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता, कि कहाँ उत्पन्न नहीं होता?
कि पहले नरक के बिना 6 नरकों में जाके पैदा नहीं होता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। सोचो जरा, एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो 7वां नरक नहीं मिलेगा, 6ठा नहीं मिलेगा, 5वां भी नहीं मिलेगा, 4था भी नहीं मिलेगा, तीसरे और दूसरे नरक में भी नहीं जाएगा। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है, प्रथम नरक बिन पहला नरक की तो छूट रखी है भैया। क्यों? पहले नरक में चला जाता है, अभी बताएंगे। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे, क्या बोलो क्या कह रहे हैं? ज्योतिष वासी वान और भवनवासी में नहीं जाता, व्यंतरों में नहीं जाता। वाण व्यंतर कहलाते हैं। वाण शब्द का प्रयोग व्यंतरों के अर्थ में होता है। ज्योतिषवासी देवों में जाकर के जन्म नहीं लेता, व्यंतरों में जाकर के जन्म नहीं लेता, भवनवासियों में जाकर के जन्म नहीं लेता। ओहो क्या कह रहे हैं साहब। और षंड नारी, षंड नपुंसक नहीं होता, और नारी स्त्रियों में जाकर के जन्म नहीं लेता। बोलो, नार की जीव मरकर कभी नपुंसक नहीं होगा, नार की जीव मरकर के कभी स्त्रियों में जाकर के जन्म नहीं लेगा। ओहो क्या देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक एक शब्द सुनिए कितना बारीकी से कह रहे हैं, याद हो जानी चाहिए पंक्तियां सम्यक दर्शन की महिमा के संदर्भ में कही गई है। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षड नारी, और थावर विकला त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। अभी खोलेंगे पहले नरक में क्यों जाता है। मैं यदि कोई बात यहाँ तो इसका मतलब मुझे मालूम है आगे पेज पर ये पंक्तियां अभी आने वाली है, इसलिए जिन्हें याद नहीं है वे जरूर याद करें। पहले नरक के बिना 6 पृथ्वियों में माने 6 नरकों में नहीं जाता, और ज्योतिष में जन्म नहीं लेता, और व्यंतरों में जन्म नहीं लेता, और भवनवासियों में जन्म नहीं लेता। षंड माने नपुंसक भी कभी नहीं बनेगा, और नारी माने स्त्री पर्याय में भी वो जन्म नहीं लेगा। थावर, स्थावरों में जन्म नहीं लेता भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, प्रकृति की है कटाकटी, ये प्रकृतियां उसके कटती है। ओह आप देखिए कितने दुख हैं, कितनी तकलीफ है इन परिस्थितियों में। और ये कह रहे हैं वो एक इंद्रिय जीव अपार दुखी हैं। एक इंद्रियों के प्रति होने वाला आकर्षण एक इंद्रिय अवस्था में ले जाकर जन्म ले लेता है। पहाड़ बनकर के वर्षों तक, हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा, वनस्पति का एक होकर के हजारों वर्षों तक खड़ा रहेगा एक इंद्रिय होकर के। क्या करें, ये समझा रहे हैं यहाँ पर। हाथ पांव नहीं होंगे, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, लेकिन यदि सम्यक दर्शन हो गया तो ये कह रहे हैं यहाँ पर थावर नहीं होगा, पृथ्वी का एक नहीं होगा, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक नहीं होगा, और विकलत्रय नहीं होगा। स्थावर भी नहीं है और विकलत्रय भी नहीं है। थावर विकलत्रय, विकलत्रय जानते हैं, 2 इंद्री नहीं बनेगा कभी भी, 3 इंद्री नहीं बनेगा, 4 इंद्री नहीं होगा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नहीं होगा, असनी पंचेंद्री नहीं होगा, और इनमें नहीं उपजत, उत्पन्न नहीं होता सम्यकधारी। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो इन अवस्थाओं में जाकर के जन्म नहीं लेते। रत्नकरण श्रावकाचार्य का एक और श्लोक सुनाता हूँ, जरा देखिए। सम्यक दर्शन शुद्धा, रत्नकरण श्रावकाचार्य है, 35 नंबर का श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार्य का। वे क्या लिखते हैं? सम्यक दर्शन शुद्धा नारग तिर्यग नपुंसक स्त्रीत्वानि दुष्कुल विकृताल्पायो दरिद्रताम च व्रजन्ति नाप्यव्रतिका। क्या ओहो क्या गजब बात कह रहे हैं भाई साहब। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि, नारक तिर्यक नपुंसक स्त्रीत्वानि, दुष्कुल खोटे कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेगा, दुष्कुल विकृत, विकृत शरीर में जाकर के जन्म नहीं लेगा, और अल्पायु, अल्पायु का धारी नहीं होगा,
और दरिद्रताम, दरिद्र नहीं होता। अरे रे, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव मर करके दरिद्र नहीं होता, मानो जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता उसकी मिट गई है। अरे अंदर में जिसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्न पल रहे हो, वो व्यक्ति बाहर में दरिद्र कैसे हो सकता है? जो अंदर से संपन्न होते हैं वे बाहर से भी संपन्न होते हैं। जिनकी आंतरिक संपन्नता होती है वे बाहर में दरिद्री नहीं हो सकते हैं। दरिद्रता से हर व्यक्ति डरता है, दरिद्रता से हर व्यक्ति बचना चाहता है, दरिद्रता से हर व्यक्ति दूर होना चाहता है। ये कह रहे हैं रत्नकरण श्रावकाचार्य समंत भद्राचार्य देव कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की महिमा तो देखिए, सम्यक दर्शन का वैभव तो देखिए, सम्यक दृष्टियों का चैतन्य वैभव देखिए, सम्यक दृष्टियों की अंतरंग महिमा देखिए आप किस तरह की है कि ये जो सम्यक दृष्टि जीव हैं दुष्कुल हो, हीन कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेते क्या? कहीं हीन कुलों में जाकर के जन्म नहीं लेते। दुष्कुल, विकृत, विकृत माने अंग भंग नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव लूले नहीं होते, लंगड़े नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव काणे नहीं होते, सम्यक दृष्टि जीव बहरे नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीवों के हाथ पांव डिस्टर्ब नहीं होते। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं सोचिए जरा। क्या? दुष्कुल, विकृत, विकृत भी नहीं होते और अल्पायु, अल्पायु वाले भी नहीं होते हैं। और दरिद्रताम, दरिद्रताम, दरिद्रता च दरिद्र और दरिद्रता व्रजंती, व्रजंती रोक दी गई है। न अपि वृत्तिकाः, न अपि वृत्तिकाः, अरे भले ही व्रत नहीं है अभी, भले ही अणुव्रत नहीं लिए हैं। क्या समझ में आ रही है बात? सहित सम्यक दर्श हैं जो नीच कुल में ना ही हो, नीच गति या अल्प आयु, दरिद्र अभद्र भी ना ही हो। बहुत सुंदर जगनेश भाई, फटाफट पद्यानुवाद सामने रख दिया, बहुत सुंदर भाई साहब। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। अब देखो आप, ये तो क्या महिमा है, ये तो कट गई है। ये सारे तो दोष थे, ये सारी तो कमियां थी जो कट गई है। अरे महिमा तो वो है कि 3 लोक का साम्राज्य मिलने वाला है। महिमा तो वो है कि मुक्ति कन्या के साथ में इसका वर्ण होने वाला है। क्या अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन हो रहा है। महिमा तो ये है भैया, नरक में नहीं जाता, ये कौन सी महिमा की बात है? क्या तिर्यंच में नहीं जाता, ये कौन सी महिमा की बात है? लेकिन जगत के जीवों को इनमें भी महिमा आती है। दरिद्र नहीं होता इसे कहा जाता है। अरे गजब की महिमा है भाई साहब, दरिद्र नहीं होता, दरिद्र नहीं होगा, दरिद्र नहीं। अरे क्या किस बात की महिमा आ रही है? हम ये कह रहे हैं अनंत ज्ञान से संपन्न होगा, इसका नाम है दरिद्र नहीं होता। हम ये कह रहे हैं रत्नत्रय से संपन्न हो गया है, अभी अनंत सुख से संपन्न होगा, अब अनंत वीर्य से संपन्न होगा, अब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जैसी संपदा इसके अंदर में आकर के लोटपोट होगी। भाई साहब ये मिल गया है इसे, ये महिमा है सम्यक दर्शन की। देखिए जरा क्या चर्चा चल रही है। नीचे पढ़ता हूँ, 85 नंबर पेज को खोल करके देखिए जरा नीचे क्या कह रहे हैं। इस छंद के अनुसार सम्यक दृष्टि कल्पवासी देव उत्तम क्षेत्र में, उच्च कुल में मनुष्य ही होता है। ओ वाह, क्या कह रहे हैं। इस छंद के आधार पर क्या कह दिया गया है? सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाता है? सम्यक दृष्टि जीव जाता है इस छंद के अनुसार यदि बात कही जाए तो। क्या ये कह रहे हैं? कल्पवासी देवों में, वैमानिक देवों के अंदर ही जाता है, इसके अलावा नहीं जाता और कहीं। या फिर उत्तम क्षेत्र में उत्तम कुल का धारी मनुष्य होता है, अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। यदि सम्यक्त्व होने के पहले, पॉइंट टू बी नोटेड, पहले नरक की जो बात कही थी ना, नरक में क्यों जा रहा है, पहले नरक में क्यों चला गया? यदि सम्यक्त्व होने के पहले नरक आयु का बंद हो गया हो, ये नियम है भैया, क्या करें। यदि नरक में नरक आयु को बांध लिया हो, सम्यक दर्शन होने के पहले यदि नरक आयु बंध गई हो, पहले बंध गई, यह भी समझ लेना कितनी गजब की बात है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।